तो दोस्तों वेलकम टू माय चैनल मिस्टर क्लासेस। तो यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा 2023 जो आपका 24 अप्रैल को पेपर है, तो अभी से आप लोग तैयारी प्रारंभ कर दीजिए, क्योंकि अगर आप लोगों को गवर्नमेंट कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आप लोगों को अच्छे नंबर लाने होंगे, तभी आप लोगों को जो है एडमिशन मिल पाएगा। तो चलिए हम लोग जो है आपका सामान्य ज्ञान प्रैक्टिस सेट नंबर जो आपका 6 है, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें। चैनल पर अगर आप लोग नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बीएड से संबंधित आप लोगों को हर पल अपडेट मिलती रहेगी। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन। तो जैसा कि दोस्तों आपके एग्जाम में जो भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, उससे संबंधित हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं, और जितने भी क्वेश्चन आप लोगों को बताया जाएगा इंपॉर्टेंट आपको एग्जाम को देखते हुए रहने वाला है। तो चलिए यहाँ पे देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन दिया है कि विश्व व्यापार संगठन का जो मुख्यालय है किस सन में स्थापित हुआ। यानी विश्व व्यापार संगठन का मतलब कह सकते हैं आपका वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO का जो है स्थापना पूछ रहा है। तो इसकी स्थापना 1 जनवरी 1985 को नहीं 95 को हुई थी। कब हुई थी? WTO की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1995 को। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है करेक्ट हो जाएगा। अब बताइए जो WTO का जो मुख्यालय कहाँ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका अगला दिया है कि राज्यसभा के उपाध्यक्ष का जो चुनाव कौन करता है। तो लोकसभा, राज्यसभा, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, राज्यसभा का उपाध्यक्ष का जो चुनाव कौन करता है, तो राज्यसभा। ऑप्शन नंबर डी है जो सही हो जाएगा। आप लोग बताइए कि WTO का जो मुख्यालय कहाँ है, तो आपका जेनेवा में। कहाँ पे? जेनेवा में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 3 नंबर है कि अकबर ने जो है कौन सा धर्म को चलाया था। दीन ए इलाही, बुद्धिज्म, मुस्लिम, सूफी। तो अकबर ने कौन सा धर्म चलाया था? दीन ए इलाही। कब चलाया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, कब चलाया था? 1582 में चलाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 4 दिया हुआ है कि सार्क का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो बताइए आप लोग, जो ये सार्क है इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? कहाँ पे? काबुल में, ढाका में, इस्लामाबाद, काठमांडू। तो सार्क का जो आपका मुख्यालय कहाँ पे है? काठमांडू में। अगर बात की जाए कि सार्क की स्थापना कब हुई थी, तो सार्क का स्थापना आपका 1985 में हुई थी। और बात की जाए कि सार्क में जो है आपके कितने सदस्य हैं, तो कितने सदस्य हैं? 8 सदस्य हैं। ठीक है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 5वां कि भारतीय मुद्रा की छपाई किसके द्वारा की जाती है। तो सेबी के द्वारा, स्टेट बैंक के द्वारा, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय मुद्रा की जो छपाई है RBI के द्वारा, यानी रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा की जाती है। अगर बात की जाए कि RBI का जो है, RBI का स्थापना कब की गई थी, तो RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। अब बात की जाए कि RBI का जो है राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, तो 1 जनवरी आपका 1949 को किया गया था। तो इसमें से आपका कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब बात किया जाए कि स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो स्टेट बैंक की स्थापना आपका 1955 में हुई थी। तो ये सारा डेट आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 6 देख लेते हैं कि जो आपका सती प्रथा का अंत करने के लिए किसका अतुलनीय योगदान रहा। तो सती प्रथा का अंत करने के लिए किसका रहा? राजा राम मोहन का रहा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी है जो करेक्ट हो जाएगा। अब आप लोग बताइए, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि आर्य समाज की जो है स्थापना किसने की। आर्य समाज की बताइए स्थापना किसने की। फिर उसके बाद ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की। तो आर्य समाज की स्थापना किसने की? दयानंद सरस्वती ने। और ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय ने। अब बताइए कि जो गीता रस पुस्तक है ये किसकी है। तो गीता रस पुस्तक आपकी बाल गंगाधर तिलक की है। तो ये आप लोग एक्स्ट्रा फैक्ट भी याद रखेंगे जो भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला कि हुमायूं का मकबरा कहाँ है। तो जितने भी मुगल शासक थे जो इंपॉर्टेंट है उस सब हम लोग देखने वाले हैं कि किसके कहाँ मकबरे हैं। ठीक है, तो हुमायूं का मकबरा पूछा गया नई दिल्ली, कलकत्ता, आगरा, दौलताबाद। तो हुमायूं का जो मकबरा है नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर ए है जो करेक्ट हो जाएगा। अब इसी में मैं पूछ दूं कि बाबर का जो है मकबरा कहाँ है। हुमायूं का तो पता चल गया, अकबर का कहाँ है, जहांगीर का कहाँ है, शाहजहां का कहाँ है, औरंगजेब का कहाँ है। तो आप लोग पहले याद कर लीजिए, ठीक से मैं बता दे रहा हूँ। भाजसा, क्या याद कर लीजिए? भाजसा। एक मिनट, याद कर लीजिए भाजसा। सॉरी, ये एच होगा, BHAJSA, भाजसा हो गया। बी से क्या हो जाएगा आपका? बाबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बाबर। यच से क्या हो जाएगा? हुमायूं हो जाएगा। अ से क्या हो जाएगा? अकबर हो जाएगा। फिर ये जे से क्या हो जाएगा? जहांगीर हो जाएगा। यस से क्या हो जाएगा? शाहजहां हो जाएगा। ठीक है,
शाहजहाँ हो जाएगा। फिर उसके बाद इस वाले ए से हो जाएगा औरंगजेब हो जाएगा। तो पूछा जाए कि बाबर का मकबरा, हुमायूं का मकबरा, अकबर का मकबरा, शाहजहाँ का मकबरा और जहांगीर का मकबरा, शाहजहाँ का और औरंगजेब का मकबरा कहाँ है। तो बादशाह इसको क्रम से याद कर लेंगे, नहीं तो आप लोग क्रम से निकाल याद कर लेंगे कि बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, अकबर के बाद आपका जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहाँ, शाहजहाँ के बाद औरंगजेब। ठीक है, तो इसको कैसे याद रखेंगे, कहाँ कहाँ मकबरा है, तो आप ट्रिक याद रखेंगे कादी सिलाराबाद। क्या रखेंगे, कादी सिलाराबाद। ठीक है, मैं दूसरे पेज पे बता दे रहा हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं बाबर हो गया, हुमायूं हो गया, अकबर हो गया, जहांगीर हो गया, शाहजहाँ हो गया, औरंगजेब हो गया। ठीक है, अब कादी सिलाराबाद याद रखेंगे। जैसे बाबर का मकबरा पूछा जाए तो कहाँ पे है, तो क से हो जाएगा काबुल। ठीक है, का से हो जाएगा काबुल, तो बाबर का मकबरा काबुल। फिर उसके बाद हुमायूं आया, हुमायूं का मकबरा, तो दी यहाँ पे है, तो दी का हो जाएगा दिल्ली, तो हुमायूं का मकबरा नई दिल्ली। फिर उसके बाद यहाँ पे अकबर आ गया, अकबर का मकबरा पूछा जाए तो यहाँ पे सी है। ठीक है, तो सी से क्या हो जाएगा सिकंदराबाद। फिर उसके बाद जे आ जाएगा, जहाँ से जे से हो जाएगा जहांगीर, जहांगीर का मकबरा कहाँ हो जाएगा, ला आ जाएगा तो लाहौर। ठीक है, तो जहांगीर का मकबरा लाहौर। फिर उसके बाद ये शाहजहाँ आ गया, तो शाहजहाँ का पूछेगा तो ये आपका यहाँ पे रा है। ठीक है, तो रा से हो जाए शाहजहाँ का मकबरा पूछा जाए तो आपका आगरा हो गया। फिर उसके बाद ये आपका औरंगजेब है, तो औरंगजेब है, ये बाद है, तो बाद से हो जाएगा औरंगाबाद। तो ये आप लोगों को जो है मुगल शासक के मकबरे आप लोग आसानी से याद कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका अगला दिया हुआ है कि खानवा का युद्ध कब हुआ था। तो खानवा का युद्ध, इसको भी मैं आप लोगों को ट्रिक बताऊंगा। तो खानवा का युद्ध, जैसे कि यहाँ पे आप लोगों को मैं बता दे रहा हूँ कि आप लोग ट्रिक याद क्या रखेंगे, प ख च ख, क्या है, प ख च घ। ठीक है, इस तरह इस ट्रिक को आप लोग याद रखें, प ख च घ। प से हो जाएगा आपका पानीपत, ख से हो जाएगा खानवा का युद्ध, च से हो जाएगा चंदेरी का युद्ध, घ से हो जाएगा घग्गर का युद्ध। तो इतना है आप लोग युद्ध इस ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं, प ख च ग। ठीक है, तो पानीपत का युद्ध 1526, खानवा का युद्ध कब हुआ 1527, चंदेरी का युद्ध कब हुआ 1528, घग्गर का युद्ध कब हुआ 1529। तो आपसे इसमें क्या पूछा, ये चारों युद्ध आप लोग इस तरह ट्रिक से याद रख सकते हैं, 26, 27, 28, 29 क्रम से है। ठीक है, तो किसका पूछा है, आपका खानवा का युद्ध पूछा था, तो 1527। तो इसमें देखिए 15 खानवा का युद्ध 1527 वाला ऑप्शन जो है, ऑप्शन नंबर सी है जो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर अगला दिया है कि सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। तो सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह आपका मंगल के उपग्रह पाया जाता है, जो आपका फोबस और डिमोस है, तो छोटा वाला जो आपका डिमोस है। पूछा है सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह, तो गैनीमेड हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, जो बृहस्पति पे पाया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर आपका 10 दिया हुआ है कि इंडिका जो है किसकी रचना है। तो इंडिका किसकी रचना है, मेगस्थनीज की। अगर पूछा जाए कि मेगस्थनीज किसका राजदूत था, तो सेल्यूकस निकेटर का। किसके दरबार में आता, तो चंद्रगुप्त मौर्य के। अगला क्वेश्चन नंबर आपका 11 है कि जीएसटी का जो पूरा नाम क्या है, यानी फुल फॉर्म पूछा गया है। तो जीएसटी का फुल फॉर्म हो जाता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर पूछा जाए कि जीएसटी लागू कब हुई थी, तो 1 जुलाई 2017 को लागू हुई थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 12 दिया है। 12 नंबर देख लेते हैं हम लोग। पूछा है आपका कि हवाना जो है किस देश की राजधानी है। तो एक राजधानी आपके एग्जाम में पूछी जाती है, जरूर आपके एग्जाम में पूछी जाएगी एक राजधानी किसी न किसी देश की। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका किसकी हवाना किसकी राजधानी है, तो आपका क्यूबा की राजधानी क्या है, हवाना। अब बात कर दिया जाए कि घाना की राजधानी क्या है, तो घाना की राजधानी आपका अक्रा है। फिनलैंड की बात की जाए तो हेलेंसिकी है, क्या है, हेलेंसिकी। और साइप्रस की राजधानी क्या है, तो निकोसिया, निकोसिया। ठीक है, अच्छे से लिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन आप लोगों को सुनाई तो दे रहा होगा अच्छे से। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 13 कि जो आपका लक्ष्य सेन कौन से खेल से जुड़े हैं। तो लक्ष्य सेन आपका बैडमिंटन से जुड़े हुए हैं, आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो आपका 14 दिया है कि प्रथम युद्ध जो है कब खत्म हुआ था। तो प्रारंभ तो हुआ था 1914 में प्रथम वाला, लेकिन समाप्त हुआ आपका 1919 में। बात की जाए द्वितीय विश्व युद्ध की, तो द्वितीय विश्व युद्ध आपका कब चालू हुआ, तो पूछा जाए तो 1 सितंबर 1939 को प्रारंभ हुआ और समाप्त कब हुआ, तो 2 सितंबर। द्वितीय विश्व युद्ध की बात की जा रही है, 2 सितंबर 1945 में समाप्त हुआ। ये क्वेश्चन आप सारे याद रखेंगे। अब बात की जाए 15 नंबर कि सारे जहां से अच्छा गीत किसने रचा। तो सारे जहां से अच्छा जो गीत है
ये आप किसने रचा? मोहम्मद इकबाल ने। बात किया जाए कि रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया साहित्य के क्षेत्र में, तो आपका 1913 में। और किसके लिए दिया गया? तो गीतांजलि के लिए दिया गया। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। यहाँ पे आपका क्वेश्चन अगला है, तो ये तो प्रथम विश्व युद्ध तो ये तो मैंने बता दिया है कि 1914 में प्रारंभ हुआ, 1919 में समाप्त हुआ। द्वितीय वाला भी बताया 1939 में, 1 सितंबर 1939 में प्रारंभ हुआ और 2 सितंबर 1945 को समाप्त हुआ। दूसरा देख लेते हैं कि तेलंगाना जो भारत के राज्य जो कब बना, तो तेलंगाना भारत का राज्य कब बना, तो ये बना था आपका 2 जून 2014 को। पूछा जाए किस राज्य से अलग हुआ था, तो आपका आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर आपका अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका अगला दिया है कि मानस जो अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है, तो आपका असम में। ऑप्शन नंबर ए है जो करेक्ट हो जाएगा। 4 नंबर देखते हैं कि किसको भारत रत्न नहीं मिला, तो बताइए नरेंद्र मोदी, सीवी रमन, सचिन तेंदुलकर, इनमें से कोई नहीं। तो नरेंद्र मोदी को नहीं मिला, इसलिए आपका यही वाला सही हो जाएगा। लेकिन पूछा जाए कि सीवी रमन को जो है भारत रत्न कब दिया गया, नोबेल पुरस्कार कब दिया गया, इसको आप लोग बताइए। और सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न कब दिया गया, तो आप लोगों को आंसर पता होगा तो बताइए, नहीं पता है तो देखिए कि सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न आपका 2014 में दिया गया। ठीक है, और सबसे कम उम्र में दिया गया। ये भी क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। बात की जाए सीवी रमन की, तो भारत रत्न इनको दिया गया था 1954 में, भारत रत्न है। लेकिन नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था, तो नोबेल पुरस्कार भौतिकी के क्षेत्र में दिया गया था। कब दिया गया था आपका? 1930 में। ये सारा डेट याद रखेंगे, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर आपका 5 देख लेते हैं। 5 नंबर दिया है कि दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है, तो आपका सहारा रेगिस्तान। ऑप्शन नंबर ए है जो करेक्ट हो जाएगा। कबड्डी का जो मैदान होता है कितना होता है, तो आपका 13x10 होता है, यानी आपका 13 लंबाई और 10 चौड़ाई। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 7 दिया कि उज्जैन इनसे संबंधित है, तो उज्जैन आपका कालिदास से संबंधित है। आपका ऑप्शन नंबर ए है जो करेक्ट हो जाएगा। बात की जाए 8 क्वेश्चन नंबर 8 नंबर की, कि पूछा गया सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो सबसे बड़ा महाद्वीप आपका एशिया। पूछा जाए महाद्वीपों की संख्या कितनी है, तो 7 है। पहला जो है महाद्वीप कौन सा है, क्रम से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, जैसे सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। जैसे सबसे बड़ा है आपका एशिया हो जाएगा, फिर उसके बाद आपका एशिया के बाद आपका हो जाएगा अफ्रीका हो जाएगा, अफ्रीका के बाद आपका हो जाएगा उत्तरी अमेरिका हो जाएगा, फिर उसके बाद आपका दक्षिणी अमेरिका हो जाएगा, फिर अंटार्कटिका हो जाएगा, फिर उसके बाद आपका यूरोप हो जाएगा, फिर उसके बाद आपका ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। तो 7 महाद्वीप हो गए। सबसे बड़ा पूछा जाए तो एशिया, सबसे छोटा पूछा जाए तो ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, और काला महाद्वीप पूछा जाए तो आपका अफ्रीका। तो ये आप लोगों ने याद रखा। अब बात की जाए 9 नंबर की, कि भारत की महिला जो प्रथम महिला पहली महिला राष्ट्रपति कौन है, तो प्रतिभा पाटिल है। अब पूछा जाए कि प्रथम जो है महिला जो राज्यपाल कौन है, तो आपका सरोजिनी नायडू मारेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 10 दिया है कि गोवा भारत का अंग कब बना, तो कब बना? 1961 में। गोवा एक किसका गुलाम था, तो आप लोग बताइए किसका गुलाम था? पुर्तगालियों का। तो पुर्तगालियों से यही पूछा जा रहा है कब आज़ाद हुआ, तो ये आपका 1961 में। अगर यहीं पे बात किया जाए कि एक पूछा जाता है पुडुचेरी है जो किसका गुलाम था, तो पुडुचेरी आपका फ्रांस का। और फ्रांस से पूछा जाए कि कब आज़ाद हुआ, तो आपका 1954 में। ये सारा आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर आपका 11 दिया है कि डोंगरी भाषा कहाँ बोली जाती है, तो डोंगरी भाषा आपका जम्मू कश्मीर में बोली जाती है। आपका ऑप्शन नंबर ए है जो सही हो जाएगा। कि हॉकी का खेल कितने समय का होता है, 50 मिनट, 55 मिनट, 60 मिनट, 30 मिनट। तो हॉकी का खेल आपका 60 मिनट होता है, और 4 बार में आप लोगों का खेला जाता है, 15-15 मिनट का टाइम दिया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर आपका 13 दिया कि सऊदी अरब की जो मुद्रा है क्या है, तो सऊदी अरब की मुद्रा आपका रियाल हो जाएगा, सऊदी रियाल। ऑप्शन नंबर ए जो सही हो जाएगा। 14 क्वेश्चन नंबर 14 की बात की जाए कि चिपको आंदोलन किसने चलाया था, तो चिपको आंदोलन आपका सुंदरलाल बहुगुणा ने चलाया था। और ये आपका सुंदरलाल बहुगुणा ने चलाया था। कहाँ पे चला था, तो आपका उत्तराखंड में, यूके। आपको मैं उत्तराखंड को यूके 60 में लिख दे रहा हूँ, उत्तराखंड। और ये आपका 1973 में प्रारंभ किया गया था। ठीक है, और आपका चमोली ज़िले के जो आपका रेनी गांव में। ठीक है, तो ये आपका सुंदरलाल बहुगुणा सही हो जाएगा। 15 की बात की जाए, और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पे देख लेते हैं 15 की उत्तराखंड राज्य किस राज्य से अलग हुआ था, तो उत्तराखंड राज्य आपका उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था। अब यहाँ से मैं आपके 3 क्वेश्चन बता रहा हूँ, 3 से कई 10 क्वेश्चन करीब आप लोगों का बन जाएगा। जैसे कि आपका जो है 2000 में आपके 3 राज्य जो है बने थे नए, जो आप ट्रिक से याद रखेंगे।
छ से हो गया छत्तीसगढ़, ठीक है, मैं 60 में लिख दे रहा हूँ, और ऊ से हो गया उत्तराखंड, और झ से हो जाएगा झारखंड। पूछा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ किस राज्य से अलग हुआ, तो छत्तीसगढ़ आपका किससे अलग हुआ बताइए आप लोग। उत्तराखंड आपका किससे अलग हुआ, और झारखंड किससे अलग हुआ। तो छत्तीसगढ़ आपका एमपी से अलग हुआ, उत्तराखंड आपका यूपी से अलग हुआ, झारखंड आपका बिहार से अलग हुआ। और ये तीनों राज्य कब अलग हुए, तो 2000 में अलग हुए, सन 2000 में। और छत्तीसगढ़ मतलब डेट पूछा जाए तो छत्तीसगढ़ कब अलग हुआ, तो 1 नवंबर सन 2000 को अलग हुआ छत्तीसगढ़। बात किया जाए कि उत्तराखंड कब अलग हुआ, तो 9 नवंबर, आपका 9 नवंबर सन 2000 को अलग हुआ। बात किया जाए झारखंड कब अलग हुआ, तो झारखंड बिहार से आपका अलग हुआ 15 नवंबर, ठीक है, 15 नवंबर सन 2000 को। तो ये इतने सारे आपके क्वेश्चन जो है एग्जाम में कोई ना कोई इसमें से आपसे पूछा जा सकता है। तो ये क्वेश्चन आपके कम से कम 30 क्वेश्चन यहाँ पे हम लोगों ने देखा, और 30 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हुए। 30 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन में से कम 2-3 क्वेश्चन मैंने एक्स्ट्रा बताया। तो कैसा लगा आप लोगों को ये वीडियो, आशा करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, जिससे आप लोगों को आगे और भी अच्छी अच्छी वीडियो आ सके। तो सपोर्ट, लाइक, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और तैयारी आप लगे रहिए, आपको जो है जरूर गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। तो मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। ओके दोस्तों, जय हिंद।